हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1, दैट इज योर सेट का चैप्टर। तो जब हम ये चैप्टर की बात करेंगे इससे पहले इसकी कुछ बेसिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। देख भाई, इसके अंदर आपको याद रखना है 2-3 मेथड जो हम स्टार्टिंग में मेथड करने वाले हैं। सेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को अरेंज करना। क्या करना होता है भाई? तो अरेंज करना। अब अरेंज आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो नंबर्स के फॉर्म में या तो अल्फाबेट के फॉर्म में। बराबर, अगर आप नंबर्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसे हम क्या बोलेंगे भाई? तो रोस्टर फॉर्म बोलेंगे या तो लिस्टिंग मेथड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म या तो लिस्टिंग मेथड। और अल्फाबेट मतलब क्या? सेंटेंस के फॉर्म में अगर आप उसे अरेंज करते हैं तो इसे बोला जाता है रूल मेथड। क्या बोला जाता है? रूल मेथड। या तो फिर एक दूसरा बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है, इसमें कैसे चीजों को अरेंज किया जाता है, ये सब आगे के वीडियोस में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे तो प्रॉपर्ली अच्छे से बताऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा होगा प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए, जब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो इसमें देख भाई क्या बोला है, इसमें बोला है रोस्टर फॉर्म। क्या बोला है? रोस्टर फॉर्म। तो चलिए मैं आपको रोस्टर फॉर्म का थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा रोस्टर फॉर्म तो समझ जाना भाई आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। क्या करना है? लिस्ट बनाना है। और ये लिस्ट से इसका दूसरा नाम आता है लिस्टिंग मेथड। तो एग्जाम में या तो आपको रोस्टर फॉर्म बोलेंगे या तो आपको लिस्टिंग मेथड। अब आप याद कैसे रखेंगे? तो आपको ये वर्ड याद रखना है, रोली। रोली मतलब क्या हो जाएगा भाई? तो यहां पर RO से आपका आएगा रोस्टर फॉर्म और LI से आपका आएगा लिस्टिंग मेथड। अब इसमें क्या रहता है, इसमें आपको सेंटेंस दिया हुआ होगा, सेंटेंस दिया रहेगा। ये सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है, लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सपोज मैं अगर एक सेंटेंस लेता हूं तो प्राइम नंबर या फिर नंबर्स फ्रॉम, या फिर अगर आप एक सेंटेंस अगर मैं आपको ये बताऊं कि इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10। अभी ये जो सेंटेंस है ये आपका एक सेंटेंस हो गया। इसमें क्या बोला है? इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10। अगर जब मैं इसको लिस्ट के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 2, 4, 6, 8, 10। अभी इसको मैंने लिस्टिंग के फॉर्म में लिख दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई? तो लिस्टिंग मेथड हो जाएगा। मतलब मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब याद रखना, रोली जो है इसको लिखने का एक और बेस्ट आइडिया है, इसमें हमेशा आपको यूज करना है क्या भाई? तो कॉमा और कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट और बीच में क्या रहेगा भाई? तो कॉमा रहेगा। इतना इसका बेसिक होने वाला है। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन को जब सॉल्व आउट करेंगे, मैं ये बेसिक ऐसे ही रख रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन को नीचे सॉल्व आउट करूंगा। क्या बोला है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब भी जो मैंने बोला वही तो बोला ये लोग ने भी। देखिए सेंटेंस क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन। अब मेरे को इसको कौन से फॉर्म में लिखना है? तो रोस्टर फॉर्म। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा भाई? तो रोस्टर फॉर्म। अच्छा, ये इवन नेचुरल नंबर कहां तक जाएगा ऐसा मुझे कुछ बोला है क्या? ऐसा मुझे कुछ भी नहीं बोला है। तो मैं क्या करूंगा? कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा। इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होगा? तो 2 से। तो ये लिखूंगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 डॉट, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कहां तक खत्म होगा। तो ये जो कॉमा दिख रहा है और आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ये जो आपको कॉमास दिख रहे हैं और ये कॉमा और ये कर्ली ब्रैकेट, दिस आर द सिंबल ऑफ रोस्टर फॉर्म। कि अगर मुझे किसी भी सेट को पहचानना है कि वो रोस्टर फॉर्म में है या नहीं तो चुपचाप आप कॉमा देख लीजिए और ये ब्रैकेट देख लीजिए। अगर आपको कॉमा और ब्रैकेट दिख रहा है इसका मतलब वो रोस्टर फॉर्म में है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये बेसिक लिख के रख लीजिएगा, ये बेसिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या बोला भाई? तो रोस्टर फॉर्म बोला है। और रोस्टर फॉर्म में आपको क्वेश्चन क्या बोला? देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। मतलब 1 से लेकर 50 तक के जितने भी इवन प्राइम नंबर है उनको सबको आपको क्या करना है भाई? तो लिस्ट आउट करना है। अच्छा, अभी ध्यान से सबसे पहले ये सुन लीजिए, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी टेबल में नहीं जाते, सिर्फ 1 के टेबल में जाते हैं और खुद के टेबल में जाते हैं। खुद के टेबल में जाते हैं, खुद के टेबल में जाते हैं मतलब इटसेल्फ।
तो इसमें जो नंबर आते हैं वो मेरे होते हैं 1, 1 तो मेरा प्राइम में नहीं आएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 के बाद अगर मैं 2 बोलूँ, फिर 3 बोलूँ, फिर 5 बोलूँ, फिर 7 बोलूँ, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 23, अच्छा इसके बीच में एक 19 भी, ये सारे नंबर मेरे क्या हो जाएंगे, तो भाई प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब इसमें से भी मुझे क्या उठाना, इवन प्राइम नंबर। इवन का मतलब होगा जो 2 के टेबल में जाएगा, ये 2 के टेबल में जाएगा, यस ये 2 के टेबल में जाएगा, बाकी इसके अलावा कोई भी नंबर आपके 2 के टेबल में नहीं जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसको मैं कैसे लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं, देखो यहां पर मैं लिखता हूं रोस्टर फॉर्म। इसका आंसर यहां पर रहेगा रोस्टर फॉर्म, फिर इक्वल टू, फिर ब्रैकेट, फिर इधर एक ही आंसर है इसीलिए सिर्फ मैं क्या लिख दूंगा, तो 2 लिख दूंगा, इसमें कुछ कॉमा की जरूरत नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो जब हम क्वेश्चन नंबर 3 को चेकआउट करेंगे तो इसमें क्या बोला है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स का क्या होता है, देखो इंटीजर्स की जब हम बात करते हैं, इंटीजर्स का मतलब होता है ये हो गया आपका नंबर लाइन, जिसमें सेंटर में कौन रहेगा भाई, तो 0 रहेगा। यहाँ पर क्या रहता है, +1, +2, +3, +4, यहाँ पर कौन रहेगा, -1, -2, -3, -4। ये पूरे पैटर्न को आप क्या बोलते हो भाई, तो इंटीजर बोलते हो। क्या बोलते हो, इंटीजर। अब इसी इंटीजर में से आपको जो लिखना है वो नेगेटिव इंटीजर, मतलब आपको इतने वाले पैटर्न को लिखना है, बराबर। अब जब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से सुनना। मैं यहां पर, अब जब मैं इसको रोस्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखो भाई, तो यहां पर मैं क्या लिख दिया, मैंने रोस्टर फॉर्म इक्वल टू डाल दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब ये सारे नंबर्स को लिखते जाओ सेपरेटेड विद कॉमा, -1, -2, -3, -4, कहां तक जाएगा आपको पता है क्या, नहीं तो डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो आई होप आपको ये सारे के सारे 3 क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को चेकआउट करते हैं। इसमें भी आपको क्या बोला है, तो भाई रोस्टर फॉर्म बोला और क्या बोला है, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। ये तो आपको सेंटेंस के फॉर्म में दे दिया है, लेकिन अगर इसी पार्ट को मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको क्या बोला था कि भाई यहां पर हमें बनाना पड़ता है, लिस्ट बनाना पड़ता है। तो मुझे क्या करना है, 7 बेसिक साउंड जो होते हैं उनका मुझे क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है। तो ब्रैकेट ओपन होगा, यहां पर क्या आएगा, सा, फिर आएगा रे, फिर आएगा गा, फिर आएगा मा, सा रे गा मा, फिर पा, फिर धा और फिर नी। हो गया ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सातों जो रहेंगे इसको आपने क्या कर दिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पर क्या बोला, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। अभी ये जो आपको यहां पर दिया ना, ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट है, दैट इज योर 4/3 दिस साइन एंड दिस इज क्यू। इसी को आपको किस में लिखना है भाई, तो वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है। अब अगर इसे वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। मैं ये 4/3 को ऐसे ही लिखूंगा, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। और ये क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, टू। आप ऐसे लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू द सेट क्यू लिख सकते हैं, या तो फिर इसी का एक दूसरा फॉर्म रहता है, आप लिख सकते हैं 4/3 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ। ये क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू मतलब होता है रैशनल नंबर्स, टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो दोनों मैंने आपको बता दिया, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग आपको जो सही स्कूल में बताया जाएगा उसके हिसाब से आप प्लेस आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम बोला है, सिंबॉलिक स्टेटमेंट को आपको किसके फॉर्म में लिखना है, वर्ड्स के फॉर्म में। सिंबॉलिक स्टेटमेंट क्या है, -2 दिस, ये डज नॉट बिलोंग का साइन है, और यहां पर है n। n का मतलब होता है क्या भाई, तो नेचुरल नंबर। अब यहां पर मैं इसको अगेन मैं इसको 2 फॉर्म में लिख सकता हूं। फर्स्ट आंसर जो मैं लिखूंगा वर्ड का वो क्या लिखूंगा, -2, फिर यहां पर मैं क्या लिखूंगा, डज नॉट बिलोंग टू सेट n। ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिख सकता हूं। सेकेंड स्टेटमेंट, इसका सेकेंड आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, -2 डज नॉट बिलोंग, ये किसको बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल
नंबर को ये बिलोंग नहीं करता। तो ये दोनों में से कोई भी एक आंसर आपका होगा। आपके स्कूल में आपको जैसा लिखवाया जाएगा आप वैसा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 3 को चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब तो आपको पहले से वर्ड्स में दिया है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो है ये वाला पैटर्न। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लिखते हैं सच दैट। क्या लिखते हैं भाई, तो सच दैट। तो जब मैं यहां पर लिखूंगा तो यहां पर आपको वैसे ही लिखना है पी सच दैट पी इज एन ऑड नंबर। तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। जब आप इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो आप पी लिखेंगे, क्योंकि यहां पर पी दिया, ये पी को ऐसे लिखा है, इक्वल टू, फिर आपका ये ब्रैकेट साइन आपको हटा देना है, आपको लिखना है पी, फिर वो डैश जो था, डैश की जगह आप क्या लिखेंगे, तो भाई सच दैट, पी सच दैट पी, फिर आगे लिखेंगे क्या, इज एन ऑड नंबर, पी सच दैट पी इज एन ऑड नंबर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।